नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज सिंह। छत्तीसगढ़ CGPSC 2019 के एग्जाम में मैंने 129वां रैंक हासिल किया है और मुझे असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट मिली है। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल था और काम करते करते मैंने अपनी ज्यादातर पढ़ाई पूरी की। मेरी उम्र 37 साल थी जब मैंने अपनी तैयारी को पूरी तरह से अंजाम देना शुरू किया और कोविड की वजह से 1 साल डिले हो गया एग्जाम और अब 39 की एज में मैंने ये सफलता हासिल की है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में शेयर करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम 3 लेयर के होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप एक एक्सपीरियंस हैं तो आपने ये पता लगा ही लिया होगा। लेकिन एक वर्किंग प्रोफेशनल की स्ट्रेटेजी कैसे होती है वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और मैं अपने परिवार का मुखिया हूँ, तो इस तरह से मेरे लिए तैयारी करना थोड़ा सा कठिन था। तो मैंने उसके लिए अपना एक रूटीन बनाया। मेरे बच्चे 10 बजे के आसपास सो जाते थे और उनके साथ मैं भी सो जाता था, लेकिन जो मेरे उठने का रूटीन था वो सुबह के 3:30 बजे था। सुबह 3:30 बजे मैं उठ जाता था और आधे घंटे अपने आप को मेडिटेट करके 4 बजे के आसपास में पढ़ाई करने बैठ जाता था। 4 से 7 वो एक स्लॉट है जो पिछले 1.5 से 2 वर्षों में मैंने कभी मिस नहीं किया। क्यों? क्योंकि 7 बजे के बाद बच्चे उठ जाते थे और उसके बाद पढ़ाई कर पाना काफी मुश्किल होता है। प्रीलिम्स के लिए मैंने गवर्नमेंट लाइब्रेरी का सहारा लिया और सुबह 8 बजे लाइब्रेरी जाके मैं रात के 8 बजे लाइब्रेरी से वापस आता था। लेकिन आपको पता है कि मार्च 2020 के बाद परिस्थितियां बदल गई थीं और कोविड की वजह से हर कोई अपने घर में लॉक होने के लिए मजबूर हो गया था। ऐसी स्थिति में वही समस्या मेरे सामने थी कि 2 छोटे बच्चों के साथ आप पढ़ाई कैसे करेंगे। आप उन्हें बांध नहीं सकते, आप उन्हें रोक नहीं सकते। इसलिए मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज की है। तो ये एक स्लॉट था सुबह का 4 से 7 जो मैं निश्चित तौर पे अपने आप को देता था और उसके बाद दोपहर में कुछ वक्त निकालकर मैं 1 से 1.5 घंटे पढ़ता था और शाम को फिर 1.5 से 2 घंटे पढ़ता था। तो इस तरह से मैं अगर देखूं तो एक 5 से 6 घंटे की कंसिस्टेंट पढ़ाई ये लगातार मैं करता रहा और इस एक कंसिस्टेंट पढ़ाई से मेरी जो तैयारी है वो लगातार चलती गई। प्रीलिम्स के लिए मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था जो कि बहुत ही फायदेमंद है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मॉक टेस्ट जरूर दें। मुझे याद है मैंने तकरीबन 40 से 50 के आसपास मॉक टेस्ट दिए थे, टेस्ट सीरीज दिए थे और उसकी वजह से जब प्रीलिम्स का एग्जाम आया तो मैंने अपने आप को एक सेफ स्कोर में पाया। मेंस के लिए जो तुम पढ़ाई कर रहे हो तो क्वेश्चन भी खुद से तैयार करो। आपको पता है कि CGPSC की मेंस की परीक्षा में एक पेपर में टोटल 46 क्वेश्चन आते हैं जिन्हें 3 घंटे में सॉल्व करना रहता है। तो मैंने खुद के 46 क्वेश्चन तैयार किए और 3 घंटे के अंदर उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी शुरू की। ये जो शुरुआत थी वो 3 घंटे का पेपर मेरे से 4 से 4.5 घंटे के आसपास सॉल्व होता था। उंगलियां दर्द देती थी क्योंकि मैं 15 साल तक सक्रिय जर्नलिज्म में था और मैं लैपटॉप का आदी था। लिखना लगभग छूट सा गया था, लेकिन फिर भी लिखने की हैबिट धीरे धीरे डाली और उसके बाद मैं लगातार सीरीज ज्वाइन करते गया। टेस्ट सीरीज ने मेरा मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा दिया क्योंकि शुरुआती दौर में मेरे 70 से 75 मार्क्स आते थे 200 में और बाद में ये बढ़ के 140 से 150 तक पहुंच गए थे। मेन एग्जाम देने से पहले मुझे याद है तकरीबन 2 से 2,500 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए होंगे और उसका असर ये रहा कि पहले ही अटेम्प्ट में मेंस लिखने में मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं हुई और मैं एक सेफ स्कोर तक पहुंच गया, जिससे मेरे को उम्मीद हो गई कि मैं इंटरव्यू कॉल हो रहा हूँ। फाइनली इंटरव्यू कॉल भी हुआ और इंटरव्यू के लिए आप जानते हैं कि अलग से कोई भी तैयारी नहीं करनी रहती है। अगर आपने अपना मेंस बहुत अच्छे से तैयार किया है, अगर आपका करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, समसामयिक मुद्दों पे आप बहस करने की क्षमता रखते हैं तो आपका इंटरव्यू अच्छा ही जाएगा। और मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं एक जर्नलिस्ट था तो मुझे चीजों को रखने की आदत थी और मैं उसे बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाता था और इसी एक कारण से मेरा इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया और मुझे 150 में 101 नंबर इंटरव्यू में मिले और फाइनली मैं लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो पाया। तो अगर आप पूछें कि अगर PSC की तैयारी में आपको सफल होना है तो लगभग कितना पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको कहता हूं कि 1 साल न्यूनतम आपको डेडिकेट होकर तैयारी करनी पड़ेगी और इस 1 साल तक अगर आप डेडिकेट होकर 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। बट जरूरत है आपको खुद से मोटिवेट होने की। जब तक आप खुद से नहीं पूछेंगे कि आपको एक सिविल एस्पिरेंट्स क्यों बनना है, तब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। और जिस दिन आपके अंदर से ये मोटिवेशन आ गया कि आपको सिविल एस्पिरेंट्स क्यों बनना है, उस दिन आपको एक सिविल एस्पिरेंट से एक अधिकारी बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर मैं, जो कि एक 4 तरह की भूमिकाएं निभा रहा था, एक तो मैं अपने घर का मुखिया हूँ, दूसरा मैं 2 बच्चों का पिता हूँ, तीसरा मैं एक पति हूँ और चौथा मैं पढ़ाई भी कर रहा था। इन सब के साथ अगर मैं पहले ही प्रयास में 37 साल की उम्र में ये परीक्षा क्रैक कर सकता हूँ तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते।
छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो एनालाइज कर लें कि उनका कंपटीशन किससे है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है उसमें 50% छत्तीसगढ़ रहता है। लिहाजा जो अदर यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो छत्तीसगढ़ पीसीएस में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अलग से छत्तीसगढ़ पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत ही लेंदी है। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपका जो कंपटीशन है वो आपके अपने ही स्टेट से है। दूसरे स्टेट्स के लोग बहुत ही रेयरली इस एग्जामिनेशन में भाग लेते हैं। तो बाहर के कैंडिडेट्स नहीं आते हैं तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस तो वैसे ही बढ़ गए। और इसके बाद आप अगर ईमानदारी से अपना प्रयास करते हैं तो फिर आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार फिर से कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता है, बड़ी होती है आपकी हिम्मत। और अगर आपने हिम्मत कर ली है तो दुनिया का कोई भी लक्ष्य आपके कदमों के नीचे होगा। फिर से एक बार कहता हूं, मैं 37 साल की उम्र में अगर ये कर सकता हूं तो आप में से ज्यादातर एस्पिरेंट्स यंग हैं। आपका जो ब्रेन है वो ऊर्जा से भरा हुआ है, उस ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करिए और अपने लक्ष्य को अपने कदमों के नीचे झुकाइए।